परम सत्कायोग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, बाबा जी ने डेरे में एक बहुत ही अहम और नई शुरुआत की है जी, जो कि सारी संगत के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है जी। सात संगत जी, आपको याद होगा अभी 1 महीना पहले बाबा जी से संगत में से किसी ने पूछा था कि बाबा जी जब कोई चला जाता है तो उसकी जो अस्थियां होती है, तो क्या एक सत्संगी को अस्थियां ब्यास नदी में प्रवाहित करनी चाहिए। तो उस समय भी बाबा जी ने यही समझाया था कि बेटा, रूहानियत पानी में नहीं होती, रूहानियत तो इंसान के अंदर होती है। जिसने जाना था वो तो चला गया। फिर आगे उस दिन बाबा जी ने कहा था कि हमें तो अस्थियों को मिट्टी में दबाकर उसके ऊपर एक पौधे को लगा देना चाहिए। अगर सब ऐसा करेंगे तो बहुत सारे पेड़ लग जाएंगे और इससे हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो सात संगत जी, इसी मुहिम की बाबा जी ने शुरुआत कर दी है जी। सात संगत जी, अभी कुछ दिन पहले एक बुज़ुर्ग अम्मा की डेथ हुई थी। तो अम्मा के संस्कार के बाद जब उनकी अस्थियां डेरे ले जाई गई तो डेरे की बागबानी से सेवादार आए और सेवादारों ने एक गमले में अम्मा जी की अस्थियां रखी और उस पर मिट्टी डालकर उस पर एक पौधा लगा दिया। सात संगत जी, क्योंकि अभी पौधा ही लगाया गया है इसीलिए पौधे को गमले में लगा दिया, लेकिन बाद में जहाँ पर भी पेड़ लगाने की ज़रूरत होगी तो इस पौधे को सीधे ज़मीन में लगा दिया जाएगा जी। सात संगत जी, उस दिन सवाल जवाब के समय बाबा जी ने एक बात और कही थी कि हम लोगों ने ब्यास नदी को तीर्थ स्थान समझ लिया है और जो भी परमारथ से जुड़े हैं वो सब डेरे में अस्थियां बहाने के लिए आ जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो अपने बड़े बुजुर्गों की अस्थियां डेरे के पानी में बहाएंगे तो उनको मुक्ति मिल जाएगी। अगर यही मुक्ति का साधन होता तो ये दुनिया कब की खाली हो जानी थी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हर कोई अपने परिवार से जाने वाले लोगों की अस्थियों को डेरे के पानी में बहाने लग जाता। लेकिन असलियत इससे बिल्कुल हटके है। जब हम जीते जी मालिक के साथ रिश्ता नहीं जोड़ सके तो मरने के बाद मालिक के साथ रिश्ता कैसे जुड़ जाएगा। बहते पानी में अस्थियों को बहाने का मकसद सिर्फ इतना था कि जब हम अस्थियों को बहते पानी में डालेंगे तो बहता पानी आगे समुंदर में मिल जाएगा। लेकिन हम सब ने इसका मतलब रूहानियत से जोड़ लिया है, इसीलिए आसानी से रूहानियत मिल जाती तो ये आसान रास्ता हर कोई अपना लेता। फिर किसी को मालिक की भक्ति करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। पुराने समय में ऋषि मुनि जो थे वो अपना सब कुछ छोड़कर माइनस टेम्परेचर में पहाड़ों पर जाकर कठिन तपस्या करते थे कि किसी तरह वो मालिक के साथ अपना रिश्ता जोड़ सके। क्या जिसको हम आसान रास्ता समझे बैठे हैं उन ऋषि मुनियों को इसके बारे में नहीं पता था, लेकिन वो समझदार थे और उन्हें मालूम था कि मालिक के साथ रिश्ता सिर्फ जीते जी ही जोड़ सकता है। मरने के बाद हम मालिक के साथ रिश्ता नहीं जोड़ सकते। सात संगत जी, इसीलिए कहा जाता है कि जीते जी मर के देख लो। जब तक हम जीते जी नहीं मरकर देखेंगे तब तक हम खाली के खाली ही रहेंगे। बाबा जी ने उस दिन सवाल जवाब में साफ साफ कहा था कि ये जो सत्संगी डेरे के पानी में अस्थियां बहाने आ जाते हैं ये सब भी मैं बंद करवाऊंगा। बाबा जी कई बार समझा चुके हैं कि रूहानियत तो उस बंदे में थी जो संसार से चला गया। ये जो शरीर पीछे रह गया है ये तो मिट्टी का पुतला है। रूहानियत ना पानी में है और ना अस्थियों में। सात संगत जी, हम अक्सर देखते हैं कि बहुत सारे लोग नदी में जाकर अस्थियां बहाते हैं और फिर नदी के पानी को लोटे में भरकर अर्पित करते हैं और पूरे विधि विधान करते हैं। इस बात को एक छोटी और बड़ी ही प्यारी साखी से मैं आपको समझाती हूँ जी। ऐसे ही पुराने समय में एक बार बाबा नानक देव जी
भाई मर्दाना के साथ नदी के किनारे पहुंच गए और उस समय नदी में बहुत सारे लोग नदी के पानी को लोटे में भरकर सूरज की तरफ अर्पित कर रहे थे। ये सब देखकर गुरु नानक देव जी ने पूछा कि भाई ये तुम सब क्या कर रहे हो? तो लोगों ने बताया कि हमारे बड़े बुजुर्ग जो इस दुनिया से चले गए हैं, हम उन्हें इस पवित्र नदी का पानी अर्पित कर रहे हैं। तो बाबा जी ने पूछा कि क्या ऐसा करने से आपके पूर्वज तक पानी पहुंच जाता है? तो लोगों ने कहा जी बिल्कुल, और ये हमेशा से होता आया है। ये सुनकर गुरु नानक देव जी भी पानी में उतर गए और उन्होंने भी एक लोटे में पानी भरा और जब पानी अर्पित करने लगे तो सूरज की तरफ अर्पित ना करके दूसरी दिशा में अर्पित करने लगे। ये देखकर लोगों ने पूछा कि ये आप क्या कर रहे हैं? सूरज तो उस तरफ है। तो बाबा नानक देव जी कहने लगे कि लेकिन मुझे तो अपने खेतों में पानी देना है, बहुत समय से वहाँ बरसात नहीं हुई है, तो इसीलिए मैं अपने खेतों में पानी भेज रहा हूँ। ये सुनकर वहाँ खड़े सब लोग बाबा नानक देव जी पर हंसने लगे। तो बाबा जी ने कहा, भाई हंस क्यों रहे हो? तो लोग बोले कि यहाँ से इतनी दूर आपके खेतों तक पानी पहुँच जाएगा क्या? तो बाबा नानक देव जी ने कहा कि हाँ बिल्कुल पहुँच जाएगा। जब तुम्हारा पानी सूरज तक पहुँच सकता है और तुम्हारे पूर्वजों तक पहुँच सकता है, फिर मेरे खेत तो यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। मेरा पानी मेरे खेतों तक क्यों नहीं पहुँचेगा? बाबा नानक देव जी की ये बात सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग चुप हो गए और सबने बाबा जी के पैर पकड़ लिए, क्योंकि अगर बाबा नानक देव जी उन्हें ऐसे ही समझाते तो शायद उन्हें समझ ना आती कि बाबा नानक जी क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन बाबा जी के इस तरीके से समझाने पर वहाँ मौजूद लोगों की आंखें खुल गई और उन्हें सब समझ आ गया। तो सासंगत जी, कहने का मतलब यही है कि बाबा जी भी हमें ऐसा ही कुछ समझाना चाह रहे हैं कि रूहानियत पानी में नहीं होती। ये रीतें सालों से चली आ रही है और हम इन्हें फॉलो करते जा रहे हैं। आज बाबा जी ने एक नई मुहिम शुरू की है। इस मुहिम से दुनिया को कितना बड़ा फ़ायदा हो सकता है, ज़रा सोच कर देखिए। आज दुनिया भर में जितने पेड़ काटे जा रहे हैं उतने लगाए नहीं जा रहे, लेकिन अगर अस्थियों को पानी में ना बहाकर पेड़ लगा दिया जाए तो पर्यावरण में कितनी मदद होगी। आज रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि दुनिया में पेड़ों की कटाई बड़े पैमाने पर की जा रही है। अगर ऐसी मुहिम शुरू करने से पर्यावरण को लाभ मिलता है तो हमें ज़रूर इस बारे में सोचना चाहिए। इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिए जी, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल का हिस्सा ज़रूर बनिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।